जरा सोचिए, जबरदस्ती अगर किसी को बांधकर भूखे चूहों से भरी थैली उसके पेट पर तब तक बांधे रखा जाए जब तक वो चूहे उसे जिंदा न खाने लग जाएं। नरक या जहन्नुम का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जहां अलग अलग गलतियों के लिए अलग अलग सजाएं दी जाती है। नर्क सच है या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन इंसानी इतिहास में ऐसी बहुत सी सजाएं थी, टॉर्चर्स थीं जो नरक की सजाओं से भी ज्यादा खौफनाक थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपका RAC टीवी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास की 5 ऐसी ही क्रूर सजाएं जिनके बदले लोग मौत की भीख मांगा करते थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल RAC टीवी को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी तो दबा दो। द रैक, यह लकड़ी की बनी होती थी जो दिखने में किसी खाट के जैसी दिखती थी। इसके दोनों सिरों पर एक्सल और लिवर होते थे। जिसे सजा दिया जाना होता था उसे इस पर लेटाकर दोनों हाथों और दोनों पैरों को इसके चारों कोनों पर कसकर बांध दिया जाता था ताकि व्यक्ति हिल ना पाए। फिर एक्सल और लिवर की मदद से हाथों और पैरों को 4 अलग अलग दिशाओं में धीरे धीरे खींचा जाता था, जिससे धीरे धीरे करके उसकी हड्डियां टूटने लगती थी और फिर अंत में शरीर टुकड़ों में टूट जाता था और असहनीय पीड़ा के कारण तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो जाती थी। 1447 में ब्रिटिश कांस्टेबल जॉन एक्सीटर ने टावर ऑफ लंदन में कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ईसा पूर्व के ग्रीस इतिहास में भी इस सजा का जिक्र मिलता है। फ्लेइंग स्किन्ड अलाइव, इसका अर्थ है चमड़ी उतारना। जिसे यह सजा दी जाती थी उसे खंभे से बांध दिया जाता था और धीरे धीरे उसकी चमड़ी को निकाला जाता था। चमड़ी उतारने से पहले उसे मुलायम या नरम करने के लिए गर्म पानी से उबाला जाता था या गर्म मोम डाला जाता था। जब पूरी तरह चमड़ी उतर जाती थी तो अत्यधिक पीड़ा और रक्त के अत्यधिक बहाव और इन्फेक्शंस के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। एज़टेक, चीनी और कई मध्यकालीन यूरोपीय लोगों के द्वारा फ्लेइंग का अभ्यास किया गया था। एक कथित मामला अलेक्जेंड्रिया की हाइपेटिया नाम की महिला दार्शनिक का था, जिसे एक ईसाई भीड़ ने मार डाला था। मोल्टन गोल्ड, स्कॉच्ड फ्रॉम इनसाइड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पिघला हुआ सोना। यह सजा जिसे दी जाती थी उसे बांध दिया जाता था, फिर सोने को पिघलाकर उसको जबरदस्ती खौलता हुआ सोना पिलाया जाता था, जिससे तुरंत ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। सोने का मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस तापमान पर सोना पिघलता है वह होता है 1064 यानी 1064 डिग्री सेल्सियस। इतने गर्म सोने को जबरदस्ती पिलाने पर होने वाले दर्द के बारे में सोचकर ही बदन में सिहरन सी होती है। यह रोमन्स और स्पेनिश लोगों के बीच काफी प्रचलित सजा थी। 1599 में दक्षिण अमेरिका के जीवारो जनजाति के मूल भारतीयों ने एक स्पेनिश गवर्नर को पकड़कर यह सजा दी थी। और भी न जाने कितने उदाहरण मौजूद हैं। रैट टॉर्चर, ईटन अलाइव, यह सजा मुख्यतः कैदियों से जानकारी निकलवाने के लिए दिया जाता था। चूहों के बारे में कहा जाता है कि वह कुछ भी खा लेते हैं। इस सजा में लोहे के बर्तन या पिंजरे में भूखे चूहों को रखा जाता था और इस पिंजरे के खुले हुए छोर को कैदी के पेट से बांध दिया जाता था और दूसरे तरफ से उसे आग से गर्म किया जाता था, जिससे चूहे गर्मी से बचने के लिए पेट और अंतड़ियों को काट काट कर अपना रास्ता बनाने लगते थे। एक मामूली से मच्छर के काटने पर कितना दर्द होता है, तो जरा सोचिए जब चूहे अंतड़ियों को कुतर कुतर कर खाने लगे तो कितना दर्द होगा। अगर मैं होता तो जो वो बोलने को कहते मैं बोल देता। कौन जाए चूहों से अपना पेट कुतरवाने। कई बार तो इन्फेक्शंस की वजह से कैदियों की मौत भी हो जाती थी। 17वीं शताब्दी में डच नेता डाइडरिक सुने ने कैदियों पर इसका प्रयोग किया था। 1964 और 1990 के बीच दक्षिण अमेरिका के सैन्य तानाशाही ने अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और उरुग्वे में इसका प्रयोग किया था। स्कैफिज्म, जिसको यह सजा दी जाती थी उसे नाव या किसी लकड़ी के बोटे से बांध दिया जाता था और फिर जबरदस्ती शहद और दूध पिलाया जाता था, जिससे उसे डायरिया हो जाता था और फिर उसके ऊपर शहद और दूध का लेप लगाकर किसी तालाब या नाले या नदी में छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण कीड़े मकोड़े धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर देते थे। अंत में डायरिया और धूप के कारण डिहाइड्रेशन से 15-16 दिन तड़पने के बाद या किसी विषैले कीड़े के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती थी। इन सजाओं के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ भी नया जानने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए RAC टीवी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।